बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सब दोस्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो और जिस मेडिसन के मतलब मैं आप तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दूँगा वो है पल्मोनल सिरप। पल्मोनल सिरप के बारे में बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तमाम दोस्तों तक नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी पहुँच जाए। अब तमाम दोस्तों को मेडिसन के मुतल्लिक़ मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। तो लेट दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी है पल्मोनल सिरप के बारे में। दोस्तों पल्मोनल सिरप ये कफ सिरप है और ये हमारे पास 120 ml में मौजूद होता है और इसको CCL कंपनी तैयार करती है जो कि बहुत ही अच्छी ब्रांड बहुत ही अच्छी कंपनी की ब्रांड है और ये इसकी हमारे पास प्राइस होती है 95 रुपये। इसकी प्राइस है इस वक्त मार्केट में और ये बलगमी खांसी के लिए सबसे बेहतरीन सिरप पल्मोनल है। अगर किसी भी शख्स को बलगमी खांसी है यानी कि जब खांसी आती है तो खांसी के साथ उसका बलगम आता है, तो उस खांसी को ख़त्म करने के लिए पल्मोनल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर किसी के सांस की नाली यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होती है यानी कि बलगम की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है या आपकी सांस की नाली में रेशा है तो आप फिर भी पल्मोनल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप के सीने यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन अगर आपके सीने में रेशा है तो आप फिर भी पल्मोनल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे पल्मोनल सिरप के यूजेस। एक यूज ये है दमा के मरीजों में भी पल्मोनल सिरप का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। ये थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके उसके अंदर जो बड़े उम्र के लोग होते हैं यानी कि जो 20 साल से ऊपर या 15 साल से ऊपर के लोग होते हैं तो उनमें हम 2 या 3 चाय के चम्मच नीम गर्म पानी में 2 या 3 वक्त इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को सुबह शाम दें हाफ चम्मच या 1 चम्मच नीम गर्म पानी में डालकर। अब दोस्तों हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, जैसे कि सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारा दिल वगैरह ख़राब हो सकता है, हमें चक्कर भी आ सकते हैं। दोस्तों इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमें उल्टी वगैरह भी आ सकती है। दोस्तों ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अगर दोस्तों मेरी वीडियो में किसी भी भाई को किसी भी बात की समझ ना आई हो और वो किसी और मेडिसिन के मुतालिक मुझसे पूछना चाहता हो तो मैं उसको उस मेडिसिन के मुतालिक वीडियो बनाकर भेज दूँगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना